हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्राम सेवक महामैराथन 1000 प्रश्न सीरीज पार्ट 5 में आपके पास लेके आया हूँ। टॉप 100 प्रश्न इसमें रहेंगे। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। सीधे सीधे ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज, डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको 19 दिसंबर सुबह 10 बजे फ्री लाइव टेस्ट चलेगा। ग्राम सेवक फ्री लाइव टेस्ट वहाँ पे चलेगा। सभी स्टूडेंट फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। डेनियल क्लासेस की ऐप पर लाइव टेस्ट चलेगा। 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर टेस्ट देने वाले हैं। आप भी टेस्ट दें, परीक्षा से पहले अपनी अग्नि परीक्षा लें। आपको पता लग जाएगा किस तरह की आपकी तैयारी है। स्टूडेंट्स में आप कौन सा स्थान लाते हो। जो टॉप 5 स्टूडेंट रहेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी टॉप 5 रैंक वाले स्टूडेंट के बारे में आपको बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा कि इन स्टूडेंट है ये टॉप 5 में आए हैं। तो संडे 19 दिसंबर सुबह 10 बजे डेनियल क्लासेस की ऐप पर तैयार रहें। सुबह 10 बजे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। ग्राम सेवक का टेस्ट शुरू हो जाएगा। डेनियल क्लासेस की ऐप पर ही आपको ग्राम सेवक टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जहां से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा परफेक्ट दी बेस्ट कर सकते हैं। यही मौका है। इस समय जितना ज़्यादा पढ़ लिए सिलेक्शन ले लोगे। 1 मिनट भी नहीं बैठना है, पढ़ना है ढंग से। 12 से 14 घंटे देने ही देने हैं। एग्ज़ाम टाइम आ गया है, अच्छे से लग जाओ, अपना 100% दो, सिलेक्शन ले लोगे। तो चलिए दोस्तों, 100% हम देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए आपके रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न मैं आपको इतनी बार पूछ चुका हूं। जब भी ये प्रश्न YouTube पे मैं चलाता हूं, 80% से ज़्यादा लोग इसका उत्तर गलत ही देते हैं। एग्ज़ाम में गलती नहीं करनी है, सही करके आना है। मेरे समझ में नहीं आ रहा, इतनी बार बताने के बाद आप गलत कैसे कर सकते हो। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को बनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को बनाते हैं। ध्यान से अच्छे से करना है, हमें एग्जाम में गलती नहीं करनी है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखो, दिवस का मैं आपको बता दूं, अगर दिवस याद करने हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वाले ज़्यादा करना। एग्जाम में ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि यहाँ से पूछे। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। इस बार की थीम ध्यान रखनी है, इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज़, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ये इस बार की थीम थी, आपको ध्यान रखना है। इसकी PDF आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मात्र 10 रुपये में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF भी ले सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने लिख रखे हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का भी करवाया था और वैद्यनाथ मंदिर का भी करवाया था। बात हो रही है संग्राम सिंह सेकंड की। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। गोटा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। गोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। खंडेला। तो खंडेला इसका प्रमुख केंद्र है, खंडेला सीकर। सेम की समस्या का संबंध किस प्रदेश से है। सेम की समस्या कृषि से संबंधित होती है, कृषि से संबंधित होती है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। नगर निगम का अध्यक्ष, आजकल नगर निगम भी काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं, काफ़ी विवादित हैं। तो मेयर या महापौर नगर निगम का अध्यक्ष होता है, आपको ध्यान रखना है। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। कौन सा था। 73वां था। 73वां संविधान संशोधन विधेयक था ये। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट भी है और मोस्ट रिपीटेड भी है। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। ये तो स्टेपी प्रकार की जलवायु होगी। चूरू झुंझुनू वाला क्षेत्र स्टेपी प्रकार के साथ BSHW प्रकार की जलवायु होगी। जहां BW7 आ जाए, हमें क्या करना है, मरुस्थलीय क्षेत्र करना है। BWSW कौन सा होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है। थानवेट के अनुसार बताना आपको। टीवार था और कोपेन करते तो AW करते। अब थानवेट आ गया तो C और लगा देंगे, तो CAW आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा वह CAW। कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान रखना, एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक विस्तृत
क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? यहाँ पे तो मोटे कण वाली मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है जिसमें नमी धारण करने की निम्न क्षमता होती है, आपको ध्यान रखना है। रेह, कल्लर एवं ऊसर किस मृदा के अन्य नाम हैं? कौन सी मृदा के हैं? लवणीय मिट्टी के अन्य नाम हैं। लवणीय मिट्टी उसे हम कहेंगे। ऊसर का मतलब हो जाता है खारिया, लवणीय मिट्टी, ऑप्शन हो जाएगा ब। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों, डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल 95,000 सब्सक्राइबर हम कर चुके हैं। हमारा टारगेट है इस साल 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं। 31 दिसंबर से पहले 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर किया करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जो भी ग्रुप है उसमें ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करें। ग्राम सेवक के लिए दी बेस्ट मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, एग्जाम में भी आपको मिलेंगे और हर परीक्षा के लिए इसी तरह के प्रश्न हम करवाते रहेंगे जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, आप सिलेक्शन ले लोगे। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर ज़रूर किया करें। आपके जो भी फ्रेंड है जो तैयारी कर रहे हैं, कोई ग्रुप है, सब में वीडियो आप शेयर ज़रूर किया करें। तो हमारा प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, बिल्कुल सही है। अलवर जयपुर दोमट मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में तो यहाँ पे रेतीली एवं लवणीय मिट्टी का प्रसार है। कोटा झालावाड़ काली मिट्टी, बिल्कुल सही है, जहाँ कपास होता है। मिट्टी में खारापन व क्षारीय समस्या का क्या समाधान है? पीएच मान 7 है तो मिट्टी सही है, 7 से कम है अम्लीय है, ज़्यादा है क्षारीय है। ज़्यादा का उपचार जिप्सम होता है, अर्थात क्षारीय का उपचार जिप्सम होगा। खेतों में जिप्सम का प्रयोग हम करेंगे। निम्न में से किस जिले में भूरी मृदाएं पाई जाती है? भूरी, भैंसें भूरी और भैंसें भीलवाड़ा, भीलवाड़ा अजमेर टोंक सवाई माधोपुर करौली राजसमंद इस क्षेत्र में पाई जाएगी। तो सवाई माधोपुर आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2018 के अनुसार निम्न में से कौन सी संख्या में सर्वाधिक है? 20वीं पशु गणना 2018 कौन सी सर्वाधिक आपको बताना है। बकरियां सर्वाधिक है, बकरियां सर्वाधिक है। 5 वर्ष में पशु गणना होती है, राजस्व विभाग करवाता है, जिसका मुख्यालय अजमेर में, स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। 1 अप्रैल 1949 को राजस्व विभाग की स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक 5 वर्ष में जनगणना करवाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री नाम से जानी जाती है? चक्री किसको बोलते हैं? मगरा जानी जाती है, मगरा चक्री नाम से जानी जाती है। भेड़ की चोकला नस्ल भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बकरी बड़वारी सही है, गोवंश नाली ये गलत है, गोवंश भेड़ होगा, भेड़ यहाँ पे हो जाएगा। भेड़ जैसलमेरी बिल्कुल सही है और भैंस भदावरी भी सही है। नाली भेड़ होगा, आपको ध्यान रखना है, नाली यहाँ पर भेड़ हो जाएगा। निम्न में से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी है? मुर्रा है, मुर्रा इसका आंसर होगा। पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर कहाँ है, आपको बताना है। पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर कहाँ है? कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? कौन सी है? चोकला है, चोकला भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है। अच्छा ये बताओ, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है, ऑप्शन हो जाएगा द, जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। 20वीं पशु गणना 2018 के अनुसार राजस्थान की भारत की कुल पशुधन में कितने प्रतिशत भागीदारी है? 20वीं के अनुसार बताना है, कितनी है? 10.58% है। 19वीं पूछे तो 11.27 है, मतलब कमी आई है, वृद्धि नहीं हुई है, कमी आई है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ है? करनाल हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, ये बताएं आप। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जयपुर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड है, कहाँ है? अविकानगर टोंक में है, ऑप्शन हो जाएगा ब, अविकानगर टोंक। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई बकरी की कौन सी नस्ल है? कौन सी है? शेखावाटी है, ये भी आप ध्यान रखना। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है?
बाड़मेर का मालानी क्षेत्र आपको बताना है किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है, और ये राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय भी है। हम बात कर रहे हैं थार पारकर की। ऑप्शन हो जाएगा ब थार पारकर। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया भी था, कहाँ है? जयपुर में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा द जयपुर। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ है? पद्मा डेयरी तो अजमेर में स्थित है। राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। अब कई स्टूडेंट्स के कमेंट होंगे ये तो हम पहले कर चुके हैं, हमें आते हैं। जिनको आते हैं नहीं आते हैं अच्छी बात है, अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आपको करके चलना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्री का पेपर आपके इतना लेवल का नहीं आने वाला है, इसलिए इन प्रश्नों को करके चलना है। हो सकता है मेरिट अच्छी जाए लेकिन लेवल इसी तरह का आएगा, इसलिए इनको आपको ढंग से अच्छे से करना है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वल्लभ नगर उदयपुर। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इनको? इनको बीड़ बोला जाता है। बीड़ इसका आंसर होगा। ये बताएं कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र तो जोधपुर में है। राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? खस घास कमरों को खुशबूदार व ठंडा करने के लिए उपयोग में आती है। ये कहाँ होती है आपको बताना है। सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक। ऑप्शन हो जाएगा स सवाईमाधोपुर, भरतपुर और टोंक। राजस्थान की कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती? मावट शीतकाल में चक्रवाती वर्षा होती है, भूमध्य सागर छोटे चक्रवात से होती है। गेहूं, जौ, चना, सरसों रबी की फसल के लिए अच्छी रहती है। तो कपास आंसर हो जाएगा, कपास लाभान्वित नहीं होती है। राजस्थान में किन्नू का अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है आपको बताना है। कौन से जिलों में किन्नू होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है, अलग से ध्यान रखना है इसको। खेतड़ी का हवा महल किस दुर्ग को कहा जाता है? खेतड़ी का हवा महल कहते हैं जिसे देख कर ही सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। आंसर हो जाएगा द भोपालगढ़ दुर्ग। द हो जाएगा भोपालगढ़ दुर्ग। भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? किसका है? इनमें से आपको बताना, ऑप्शन में से बताना है। गंवार का है, गंवार आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में स्थित है। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सर्वाधिक अफीम कहाँ होती है? कौन से जिले में होती है? चित्तौड़गढ़ में होती है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। सरसों के सबसे बड़े उत्पादक कौन से आपको बताना है। तो गंगानगर, अलवर और भरतपुर हैं। गंगानगर, अलवर, भरतपुर हैं। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कागदर सिंचाई परियोजना तो उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट उदयपुर। सावन भादो सिंचाई परियोजना पूछ ले तो सावन भादो सिंचाई परियोजना तो कोटा में स्थित है। राजस्थान में मध्य श्रेणी की गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? कौन से में है? बूंदी जिले में है। ऑप्शन हो जाएगा ब बूंदी। भीम सागर सिंचाई परियोजना पूछे तो आपको झालावाड़ करना है। भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ करना है। खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? खुमान रासो किसने लिखा था? दलपत विजय ने लिखा था। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट दलपत विजय। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भीम सागर झालावाड़ बिल्कुल सही है। जवाई बांध पाली सही है। पार्वती बांध भीलवाड़ा ये गलत हो जाएगा। पार्वती बांध तो करौली में है। जाखम बांध आपको पता ही है प्रतापगढ़ में है। अगला है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर बिल्कुल सही है। गंदेली सहवा लिफ्ट नहर चूरू बिल्कुल सही है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर गलत हो जाएगा। राजीव गांधी लिफ्ट नहर जोधपुर आंसर होगा। गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना नागौर ये भी सही है। ऑप्शन स गलत हो जाएगा, बाकी सही है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। बिसलपुर परियोजना टोंक इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कौन से जिले की है? डूंगरपुर जिले की है, बांसवाड़ा की नहीं है। बाकी मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा सही है। छापी परियोजना झालावाड़ भी सही है। ऑप्शन ब गलत हो जाएगा। राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा आपको बताना है? कौन सा है? माही बजाज सागर बांध सबसे लंबा बांध है। माही बजाज सागर आंसर हो जाएगा। पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ है? पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर में है। पांचरा बांध कहाँ आपको बताना है? पांचरा बांध तो करौली में स्थित है, आपको ध्यान रखना है।
सिद्धमुख नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। सिद्धमुख नहर द्वारा कहाँ सिंचाई की जाती है? चूरू हनुमानगढ़ में की जाती है। चूरू व हनुमानगढ़। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? खेजड़ली जोधपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ब खेजड़ली जोधपुर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस अभी मनाया गया था, थोड़े दिन पहले ही मनाया गया था। कब की बात है? 2 दिसंबर की बात है। ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 2 दिसंबर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान तो बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ब बीकानेर, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र तो सेवर भरतपुर में है। राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? पुंडरीक विट्ठल थे। पुंडरीक विट्ठल। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर का किला। भटनेर का किला हनुमानगढ़ वाला। राज्य उपभोक्ता आयोग के निर्णयादेश के विरुद्ध उससे असंतुष्ट पक्षकार राष्ट्रीय आयोग में अपील कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में अपील कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट 30 दिन। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन करेगा? मुख्यमंत्री अध्यक्षता करेगा, ध्यान रखना है। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? जी.के. व्यास हैं। पटवारी में पूछा गया था। पटवारी के जो 500 प्रश्न मैंने करवाए थे उसमें ये प्रश्न मैंने लिया था और एग्जाम में भी आपके पूछा गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग 18 अक्टूबर 1999 को अस्तित्व में आया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। मैं बोल रहा हूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आपको ध्यान रखना है। बिंगोद राजस्थान के किस जिलों में है? बिंगोद कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में है। बिंगोद भीलवाड़ा में। अब कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि ये बिंगोद प्रसिद्ध क्यों है, क्यों फेमस है। राज्य मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? अभी हमने देखा था 18 अक्टूबर 1999 को अस्तित्व में आया था। राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? कपास को क्या कहा जाता है? बनिया कहा जाता है। कपास को ग्रामीण भाषा में बनिया कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिसे मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? इस तरह के प्रश्न अच्छे से देख के जाना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कमला बेनीवाल थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? सुमित्रा सिंह थी। सुमित्रा सिंह आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला संसद कौन थी? प्रथम महिला संसद शारदा भार्गव थी। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद शारदा भार्गव थी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 167 है, 167। कौन सा संविधान संशोधन राजस्थान में मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? कौन सा है? 91वां संशोधन है, 91 समिति जिसकी सिफारिश पर है ये देश में पंचायती राज लागू किया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन हो जाएगा स बलवंत राय मेहता। अगला है कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देगा? किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा। जिला प्रमुख आंसर हो जाएगा। समग्र मसालों के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम जिला कौन सा है? जहाँ मसाले ज़्यादा होते हैं, 12 इसका आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन संविधान की किस सूची का विषय है? स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का ही विषय होता है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट राज्य सूची। मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकारी क्या कहलाता था? नगर प्रशासन का अधिकारी तो कोतवाल कहलाता था। ऑप्शन हो जाएगा स कोतवाल। राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? वाल्मीकि ने इस प्रदेश के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। मरु का मतलब मरुस्तर, कांतार का मतलब जंगल है, तो मरुकांतार का वाल्मीकि ने किया था, रामायण में किया था, आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने किसे भेजा था? हल्दी घाटी के युद्ध से पहले की बात है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, उससे पहले किसको भेजा था? तो जमभट्ट में जो अंतिम आएगा, जमभट्ट टोडरमल अंतिम था, तो टोडरमल के बाद में ये युद्ध हो गया था, तो आपको ध्यान रखना है टोडरमल आंसर हो जाएगा। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताएं जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। कौन था? नागौर का खानजादा और राय सिंह का सलहदी तंवर था, तो सलहदी तंवर इसका आंसर हो जाएगा।
चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? चित्तौड़गढ़ में एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है जो जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, जैन तीर्थंकर आदिनाथ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? अत्रि भट्ट और उसके पुत्र महेश भट्ट है। नाथ द्वार में श्रीनाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित किसने कराया था? श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद में है। महाराणा राज सिंह ने करवाया था। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, महाराणा राज सिंह। किस युद्ध के बाद कुंभा ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? बदनौर विजय के पश्चात बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बदनौर। महाराणा कुंभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? महाराणा कुंभा के बारे में ढंग से पढ़ के चले जाना। 99.99% चांसेस है महाराणा कुंभा से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, अच्छे से पढ़ लेना। वह स्वयं विद्वान नहीं था, विद्वानों के आश्रयदाता थे। वो खुद भी विद्वान थे, आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था, बिल्कुल था। संगीत प्रेमी था, बिल्कुल था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, ये भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट इसमें गलत हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। ध्यान रखना है, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। बाण माता मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? बाण माता मंदिर को वर्तमान स्वरूप तो सज्जन सिंह ने दिया था। ऑप्शन हो जाएगा सज्जन सिंह। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था? किसका रहा था? वीर दुर्गादास राठौड़ का रहा था। सूरज प्रकाश किसकी रचना है? सूरज प्रकाश कर्णिदान, सूरज प्रकाश कर्णिदान की रचना है। अब आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, बिल्कुल सही है। वीर विनोद के लेखक कवि श्यामलदास हैं, बिल्कुल सही है, जो सज्जन सिंह के दरबारी थे। वंश भास्कर के तो सूर्यमल मिश्रण हैं, सूर्यमल मिश्रण जिन्होंने वंश भास्कर लिखी थी। छंद मयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली, ये सारी इन्होंने लिखी थी, आपको ध्यान रखना है। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी थे। कान्हड़ दे पद्मनाभ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन से गलत था इसमें। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? चौहानों का इतिहास है जिसमें। द अर्ली चौहान डायनेस्टी, डॉक्टर दशरथ शर्मा आंसर हो जाएगा। राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? इस तरह के प्रश्न आजकल ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ढंग से देखना है। तो राजस्थान संगीत अकादमी जोधपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार तो बीकानेर में स्थित है, ध्यान रखना है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में चल रहे भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड जनसंहार 1913 में हुआ था। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी यही कहलाता है। 1883 में गोविंद गिरी ने सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी, ये भी आप ध्यान रखें। मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है? कौन से किसान आंदोलन से है? तो एक ही किसान आंदोलन से, जिसे भूमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। ऑप्शन से हो जाएगा। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत से था। ऑप्शन फर्स्ट, मोतीलाल तेजावत, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा बावजी भी कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड अभी मैंने आपको बताया, मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से है। बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? कौन था? राम नारायण चौधरी था। ऑप्शन से राम नारायण चौधरी। विजय सिंह पथिक किसी किसान आंदोलन से संबंधित थे? विजय सिंह पथिक मूल नाम भूप सिंह गुजर, यूपी के गुठावली नामक गांव से थे। कौन से किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन हो जाएगा वह किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन से वैसे जुड़े हुए थे। नीमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? नीमूचना हत्याकांड कौन था? महाराजा जयसिंह थे। ऑप्शन द। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कृषक आंदोलन और नेता। बेंगू रामनारायण चौधरी सही है। बूंदी नेनूराम सही है। बिजोलिया विजय सिंह पथिक सही है। बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी, ये गलत हो जाएगा। नरोत्तम लाल जोशी तो झुंझुनू से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, तो बीकानेर का गलत हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस किसान जाति की सर्वाधिक संख्या में थे? कौन सी थी? सर्वाधिक संख्या में कौन सी जाति थी? धाकड़ जाति सर्वाधिक संख्या में थी, आपको ध्यान रखना है। धाकड़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? किशोरी देवी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ब।
राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी, आपको बताना है। कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? डाबड़ा जोधपुर से संबंधित है। जोधपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्न में से बूंदी के शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? बूंदी के शासन के विरुद्ध बरड़ किसान आंदोलन था। बरड़ किसान आंदोलन था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जिन्होंने पंचड़ा गीत लिखा था उनके द्वारा की गई थी। बात हो रही है माणिक्यलाल वर्मा की। ऑप्शन हो जाएगा ए, माणिक्यलाल वर्मा। क्रांतिकारी जिन्हें महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, किन्हें मिली थी महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा? केसरी सिंह बारट को मिली थी। केसरी सिंह बारट। मई 47 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। किस जिले से संबंधित है? कौन से जिले से हैं? रास्तापाल डूंगरपुर से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा बे, डूंगरपुर। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? कौन नहीं था? भूप सिंह गुर्जर नहीं था, यूपी के गुठावली गांव का था। भूप सिंह गुर्जर कौन है? विजय सिंह पथिक हैं, तो विजय सिंह पथिक नहीं थे। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है। तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर थे। ऑप्शन फर्स्ट। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित था? नैनूराम तो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित था। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका था? जयपुर के अर्जुन लाल सेठी का था। ऑप्शन हो जाएगा से, अर्जुन लाल सेठी। रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? अभी मैंने बताया था, रास्तापाल डूंगरपुर। कालीबाई संबंधित थी, अपने गुरु सेंघाबाई को बचाने के दौरान प्राणों का त्याग कर देती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं। कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। अंजना देवी चौधरी इसका आंसर होगा। 19 तारीख को तैयार रहना है, सुबह 10 बजे संडे को टेस्ट होगा। ग्राम सेवक का फ्री लाइव टेस्ट चलेगा, डेनियल क्लासेस की ऐप पर चलेगा। 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट टेस्ट देने वाले हैं। आपकी तैयारी का भी पता लग जाएगा आपको, आप कौन सा स्थान लाते हो। टॉप 5 में आते हो तो मैं आपको यूट्यूब पे टॉप 5 में आपका नाम आएगा, आपका नाम भी बोला जाएगा। अच्छे से आपको टेस्ट देना है, जितनी ज़्यादा हो सके इस समय तैयारी करनी है। डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, वहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हैं। इस टाइम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, टेस्ट दोगे, सक्सेस हो जाओगे, सिलेक्शन ले लोगे। तो आपको टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी। वैसे ही डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको न्यू अपडेट देता रहता हूँ, तो डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।